मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का जो क्लास 10 का आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ठीक है। तो ये चैप्टर उसी का एक एक्सट्रैक्ट है। हम लोग इसी को हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और इसके पहले हम लोग 4 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 5th वीडियो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा किताब की ओर चलते हैं, आप देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। और उसके बाद ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप उसे लिख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर बताया जा रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carrier roared in perfect formation over the Union Building। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रिटोरिया में, है ना, साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही बड़ा शहर प्रिटोरिया, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग में ये सारे कार्यक्रम चल रहा था, है ना। और नेल्सन मंडेला और उनके बहुत सारे जो साथी हैं वो अपने अपने पोस्ट की जो है वो शपथ ले रहे थे, ठीक है। ये शपथ समारोह था, ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी लोग आकाश की तरफ, है ना, सभी लोग आकाश की तरफ एक स्पेक्टिकुलर, एक साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स का जो शानदार परफॉर्मेंस था, है ना, आकाश में, वो सभी लोग देख रहे थे इन ऑ, ठीक है। मतलब शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो है जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर जो है अपना परफॉर्मेंस आकाश में दिखला रहे थे। ये सारे जेट, हेलीकॉप्टर जो है आकाश में कलाबाजी कर रहे थे और बहुत ही मनमोहक दृश्य था। एंड दे रोवार्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और बहुत ही सुंदर आकाश में वो तस्वीर और फॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही आकर्षक आकाश में डिज़ाइन बना रहे थे, ठीक है। और ये सारा कार्यक्रम यूनियन बिल्डिंग के ठीक ऊपर हो रहा था। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था ऊपर, ठीक है, हेलीकॉप्टर, जेट और ट्रूप कैरियर्स का। तो आगे कहा जा रहा है, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स का एक बहुत ही शानदार और उपयुक्त शोकेस नहीं था, डिस्प्ले नहीं था, है ना। ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स का एक शानदार प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि इट वॉज बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि ये मिलिट्री सेना का, देश की सेना का जो देश के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति जो वफादारी होती है, ये उसका भी प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ये प्रदर्शन उस नई गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति भी था जो कि बिल्कुल फ्रीली, है ना, जो कि बिल्कुल मुक्त रूप से और बिल्कुल सही मायने में जिनको चुना गया था। सो ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो कहा जा रहा है कि कुछ ही क्षण पहले, है ना, जो कि साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो सबसे हाईएस्ट जनरल थे, है ना, हाईएस्ट जनरल थे, और पुलिस थी जिनके सीने में रिबन और मेडल्स लगे हुए थे, ठीक है। तो कुछ ही क्षण पहले इन जनरल्स ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, है ना। यानी कि नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि सभी जनरल्स ने मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। सो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me।
और आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब मुझे इस बात का भी एहसास था, है ना। मैं इस बात के लिए, मुझे ऐसी बात नहीं है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का कि बहुत साल पहले की बात भी नहीं है कि यही वो जनरल हैं, ठीक है, यही वो जनरल हैं साउथ अफ्रीका के जिन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता, ठीक है। उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया होता बल्कि मुझे अरेस्ट किया होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ये जो जनरल हैं साउथ अफ्रीका की सेना के, जो मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं, कुछ समय पहले तक वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि यही लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते अगर मुझे देखते तो, लेकिन आज मुझे ये सल्यूट कर रहे हैं। तो ये सीन बतलाता है कि साउथ अफ्रीका में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। सो फाइनली चिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अंत में जो है एक इम्पाला जेट जो है वो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है चिवरॉन, इसका मतलब है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ बी। तो एक इम्पाला जेट है, ठीक है। इम्पाला सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे जेट्स हैं जो कि एक शेवरॉन की शक्ल में, यानी कि वी की शक्ल में पैटर्न बना करके वे लोग धुआं, है ना, धुएं की जो है पूंछ, एक लंबी पूंछ छोड़ते हुए, और धुएं की जो पूंछ है वो अलग अलग कलर्स की है, जैसे कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ठीक है। वो ये सारे जो है ब्लैक धुएं छोड़ते जा रहे हैं, जो कि न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और उस वक्त आगे नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि उस दिन की पहचान यही थी, मेरे लिए उस दिन की पहचान यही थी कि उस दिन 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए, है ना। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेरल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 नेशनल एंथम उस दिन गाए गए, ठीक है। तो ये दोनों नेशनल एंथम को आप अच्छी तरह याद रखेंगे। पहला क्या है, एनकोसी सिकेल आई अफ्रीका, ठीक है, जो कि ये वाइट लोग, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे, ये उनका राष्ट्रीय गीत था। और ये जो ब्लैक्स हैं, यानी कि अश्वेत लोग, काले लोग, ये लोग का, इन लोगों का अलग नेशनल एंथम था, ये था डाई स्टेम। तो अक्सर ये टेस्ट में पूछा जाता है कि जो वाइट लोग थे उनका जो 2 नेशनल एंथम गाए गए, वो दोनों नेशनल एंथम क्या क्या थे, कौन कौन से नेशनल एंथम गाए गए, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। सो डाई स्टेम ये जो था ये ओल्ड एंथम था, ठीक है। सो ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, है ना। सो ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उन दोनों ग्रुप में से या ना कि गोरे लोग ना ही काले लोग, है ना, इस एंथम का मतलब पता था, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जबकि इसके जो वर्ड्स हैं उनको वे लोग बाय हार्ट वे लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा।